नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म के संबंध में चर्चा करूँगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम में सुधार करने अथवा मतदाता सूची में जुड़े हुए नामों के विलोपन करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। यह जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में ही मैं आप सभी से आज चर्चा करूंगा। इसमें सबसे जो पहला महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है वह है NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। NVSP एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आज अपना मतदाता सूची में किस पार्ट पर नाम जुड़ा हुआ है उसे सर्च करता है, किस क्रमांक पर नाम जुड़ा हुआ है उसे सर्च करता है। साथ ही साथ कोई नागरिक यदि ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किए हुए है तो उसके आवेदन की क्या स्थिति है, उसका फॉर्म स्वीकृत हुआ है अथवा कहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस फॉर्म के साथ क्या क्या गतिविधियाँ अभी चल रही है, तो उसको उसका स्टेज बना हुआ है और वह स्टेज आपको NVSP के माध्यम से दिखाई पड़ता है। आप जब भी सर्च करेंगे तो वह आपको उस फॉर्म का स्टेटस आपको निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। तो आपके अपने आवेदन की स्थिति जानने के उद्देश्य से भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त अपने मतदान केंद्र के संबंध में आप अपने क्षेत्र के जो आपके राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके संबंध में भी आप NVSP के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चूँकि यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम सभी को इस प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से परिचित रहना चाहिए और इसका जहाँ तक संभव हो सके हमें यूज करना चाहिए। और भारत निर्वाचन आयोग भी इस कदम ताल से हर संभव अपना कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। इसी गतिविधियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण आधार आयोग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें मैंने आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप, यह ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप भी एक अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो कि आयोग के द्वारा प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान ऐप है। इसके अतिरिक्त वोटर पोर्टल है, इसे आप गूगल क्रोम के माध्यम से सर्च करते हुए वहाँ जा सकते हैं और उसके उपयोग से संबंधित चीज़ों को भी बारीकियों से समझ सकते हैं। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इस प्लेटफॉर्म के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसका उपयोग किस रूप में करना है। तो एक आम नागरिक के तौर पर सबसे पहला जो मेरा दायित्व है वो यह है कि मतदाता सूची में मेरा नाम सुनिश्चित होना चाहिए। तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए हमें फॉर्म 6 में अप्लाई करना होगा और फॉर्म 6 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम IRCTC के वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन तैयार करते हैं और उस लॉगिन के माध्यम से फिर हम अपना रेलवे का टिकट रिजर्व करते हैं, उससे अपना पेमेंट भुगतान करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमें NVSP पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन इसके लिए कोई फ़ी भुगतान नहीं करना है। सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यह सुविधा भारत के हर नागरिक को उपलब्ध कराया गया है। तो इसमें कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने का जो सिंपल तरीका है वो यह है कि आपको अपना मोबाइल नंबर संबंधित कॉलम पर डालना होगा। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपसे एक कैप्चा भरने के लिए कहा जाएगा और जब आप कैप्चा भरेंगे तो उसके बाद आपके संबंधित मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। आप OTP कंफर्म करेंगे। OTP कंफर्म करने के बाद
आपका फिर अगला पेज खुलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास वोटर आई कार्ड है। यदि नहीं है तो आप उस कॉलम को चूज करेंगे। उसके बाद फिर आपसे आपका नाम, ईमेल आईडी, नंबर और एक पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड इसलिए कि आप जो यूज़र आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपका एक पासवर्ड होना चाहिए और वह पासवर्ड आपका सुरक्षित हो। उसके लिए आपसे पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, एक ऐसा एक कैपिटल अल्फ़ाबेट और एक डिजिट, पासवर्ड कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए और उसमें ये 3 चीज़ें स्पेसिफिक रूप से होनी चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर, दूसरा कोई भी कैपिटल लेटर और तीसरा डिजिट। रेस्ट 3 कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 स्पेसिफिक चीज़ें होना मस्ट है। आपने जो पासवर्ड अपने पहले कॉलम में यूज किया है वही सेम आप दूसरे कॉलम में भी यूज करेंगे और इस तरह से जब आपका पासवर्ड का कंफर्मेशन हो जाएगा तो फिर आप उसे सबमिट करते हुए सक्सेसफुली अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपसे आपका जो अगला कदम होगा उसमें लॉगिन करना, और लॉगिन करने के लिए आपको ऑटोमेटिक वेब पेज आपका जो पेज आ जाता है वहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी जो अपने मोबाइल नंबर के रूप में यूज़र आईडी क्रिएट किया था वो यूज़र आईडी और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के साथ ही आपको वहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने उपस्थित होते हैं। जो पहला ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आप पहली बार पंजीकरण कराना चाह रहे हैं, अर्थात ऐसे नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में परीक्षा की जाती है जिनका अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हुआ है और यदि वो पंजीकरण कराना चाह रहे हैं तो उन्हें फॉर्म 6 में चूँकि आवेदन करना होता है, इसलिए फॉर्म 6 के संबंध में क्या आप पहली बार पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। फिर जब आप फॉर्म 6 के लिए वहाँ पेज खोलेंगे और ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल को भरते चलना है। जैसे अपना नाम, उपनाम, जो आपके राज्य की जो राजभाषा है वहाँ कौन सी भाषा है उस भाषा में आपका नाम होना चाहिए। दूसरा है इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आपके रिलेटिव का नाम पूछा जाता है। एड्रेस और एज प्रूफ के तौर पर कोई एक डॉक्यूमेंट आपको वहाँ चिन्हांकित करने होते हैं। और इस बार तो सबसे विशिष्ट बात यह है कि फॉर्म 6 में स्पेसिफिक भी कर दिया गया है कि आपको दिए गए डिटेल में से कोई भी एक डिटेल चूज करने है। तो उनमें से ऐसा निश्चित है कि प्राय किसी न किसी के पास उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आज के डेट में उपलब्ध है, इसलिए आम नागरिकों के लिए बहुत ही आसान और सुलभ माध्यम बना दिया गया है। साथ ही साथ आपको अपने यदि परिवार के साथ नाम जुड़वाना है तो अपने किसी रिलेटिव का ईपिक नंबर डालने का भी ऑप्शन दिया गया है। और आप जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म 6 भर रहे हैं, फॉर्म 6 के साथ में आप स्वयं आप अपना उम्र का प्रमाण पत्र और अपने निवास स्थान का प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रमाणित करते हुए उसे अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आप फॉर्म को जब सबमिट कर देते हैं तो सबमिट होते ही आपके मोबाइल पर एक रेफरेंस आईडी आता है, एक रेफरेंस आईडी जनरेट होते हुए आता है और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के रूप में भी ईसीआई के द्वारा ठीक वही रेफरेंस आईडी भेजा जाता है। इस रेफरेंस आईडी को आप फ्यूचर में उपयोग के लिए निश्चित रूप से अपने पास सुरक्षित रखें। इससे आप अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते हैं कि आपका आवेदन फॉर्म की एंट्री के बाद किस स्थिति में है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। फिर उस फॉर्म को प्रोसेस आगे इन फ्यूचर में जब भी किया जाता है तो उसके संबंध में आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपका आवेदन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट हो रहा है उसके संबंध में भी आप एनवीएसपी से जान सकते हैं। दूसरा एनवीएसपी पर जो उपलब्ध कराया गया महत्वपूर्ण आवेदन है फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 के माध्यम से
मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति के संबंध में आक्षेप डाला जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसे मतदाता जो कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर गए हैं, या कोई ऐसे मतदाता जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो वैसे व्यक्तियों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आक्षेप डाला जा सकता है। और मृत्यु के मामले को छोड़कर अन्य मामलों में व्यक्ति स्वयं अपना आक्षेप डाल सकता है, और उसके लिए भी फॉर्म 7 ही महत्वपूर्ण माध्यम है। और तीसरा फॉर्म है जो विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है, वह फॉर्म है फॉर्म 8, जिसके माध्यम से आम मतदाता अपने नाम, अपने फ़ोटो, अपने उम्र और अपने रिलेटिव से संबंधित डॉक्यूमेंट को, रिलेटिव से संबंधित डाटा को सुधार कर सकते हैं और नया वोटर आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी का वोटर आई कार्ड गुम हो गया हो, नहीं मिला हो, या किसी कारणवश कट फट गया हो, तो उन्हें नए वोटर आई कार्ड की आवश्यकता होती है और उन्हें ये पता नहीं चलता है कि नया वोटर आई कार्ड हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो उसके लिए उन्हें फॉर्म 8 में आवेदन करना चाहिए, और जब वो फॉर्म 8 में अप्लाई करते हैं तो फॉर्म स्वीकृत होने के साथ ही उनके घर पर होम बाय पोस्ट वोटर आई कार्ड चला जाता है। एनवीएसपी पर 2 फॉर्म और भी आपको दिखाई पड़ता है। यह फॉर्म है 6A, यह अप्रवासी भारतीयों के पंजीकरण के लिए है, और दूसरा फॉर्म है 6B। 6B यह सबसे पहली बार 1 अगस्त 2022 को अर्थात इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी वजह थी कि मतदाता सूची में आधार डेटा को जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया गया। आधार डाटा को जोड़ने के पीछे उद्देश्य यह था कि मतदाता सूची को न केवल शुद्ध किया जाना बल्कि उसका प्रमाणीकरण करना भी था। अर्थात मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों का नाम, मतदाता सूची में शिफ्टेड व्यक्तियों का नाम और मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि जैसे मामले भरे पड़े हुए हैं, और उसका सरल तरीके से निष्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि मतदाता सूची में आधार डेटा को जोड़ा जाए तो मतदाता सूची में बहुत ही हद तक अपेक्षित सुधार हो सकता है, और इस आलोक में भारत सरकार द्वारा कानून बनाकर आधार डाटा को जोड़ने का अभियान, स्वैच्छिक अभियान प्रारंभ किया गया है। और इसी स्वैच्छिक अभियान के तहत फॉर्म 6B एनवीएसपी पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है, और एनवीएसपी पोर्टल पर कोई भी मतदाता यदि अपना प्रमाणीकरण करना चाहते हैं तो वह वहाँ एनवीएसपी पर फॉर्म 6B भरते हुए उसमें अपने 12 अंकों का आधार डाटा की एंट्री करते हुए अपना स्व प्रमाणीकरण करा सकते हैं। यह देश के मतदाता सूची के सुधार में उनका एक अमूल्य योगदान माना जाएगा। और हम लोग भी फील्ड में घूम कर इस कार्य के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और तो इस वीडियो से भी मेरा उद्देश्य यह है कि यह मैसेज आप सभी लोगों तक पहुंचे, और यदि आपने अभी तक नहीं कराया है तो स्वयं एनवीएसपी के माध्यम से इसे सक्सेसफुली फॉर्म 6B का एंट्री कर लें, और भारत निर्वाचन आयोग के इस महत्वपूर्ण अभियान में आप एक सहयोगी और जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करें। तो एनवीएसपी से जुड़ा हुआ यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए था। उम्मीद है कि आप सभी को यह पसंद आएगा और अच्छा लगे। तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।